हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद सुफियान जलील और इस फ्रॉम दिस वीडियो I will try to make a series of lectures on first year chemistry, especially covering those topics that are considered to be difficult for ECAT and MDCAT type of aptitude test. आज से हम जो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 1 करेंगे और ये टोटली कराची बोर्ड बेस्ड है, बट इससे दूसरे बोर्ड के बच्चे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हम मुश्किल टॉपिक्स, जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिक टॉपिक्स को टच करेंगे, जिनसे मेनली पॉइंट्स की सूरत में या न्यूमेरिकल्स की सूरत में MCQs आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो फर्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है, मैं समझता हूँ जिसे डिस्कस करना चाहिए और काफ़ी लोगों बच्चों को परेशानी भी होती है इन्हें समझने के लिए और इसके MCQs को समझने में, तो है वो स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या है, सबसे पहले इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि इस की पॉइंट्स भी अक्सर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का हिस्सा होते हैं, पार्ट में MCQs का हिस्सा होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है स्टडी है। क्या स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शन हो तो लेफ़्ट साइड उसका रिएक्टेंट्स होते हैं और जो उनसे मिलकर चीज़ बनती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं राइट साइड पे, और जो वो एरो होता है वो कन्वर्जन को शो कर रहा होता है। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टडी को रिलेशनशिप को स्टडी करना है स्टोइशियोमेट्री। स्टडी किससे कैसे होगी? तो स्टडी एक्चुअली अमाउंट किस फॉर्म में होगी। अब इसे अमाउंट की बात हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ इस डेफिनेशन को समझते हैं। अच्छा, किस तरह होगी, किसकी मदद से होगी? तो किस गिवन केमिकल इक्वेशन या तो बैलेंस होगी या अनबैलेंस होगी। ट्रिक करने के लिए अनबैलेंस भी दे सकते हैं। अब उन्हें बैलेंस करके हम क्या करेंगे, उन गिवन केमिकल इक्वेशन के थ्रू स्टडी स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को कहते हैं स्टोइशियोमेट्री। तो स्टोइशियोमेट्री 3 तरीके से रिलेशनशिप हम बनाते हैं स्टोइशियोमेट्री में। एक होता है मास रिलेशनशिप। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स ये तो गिवन आपको मास में होगा, मास की किसी यूनिट में होगा, मिलीग्राम, ग्राम, केजी, और रिक्वायर्ड भी आपको इन्हीं फॉर्म में, मास के ही फॉर्म में चाहिए होगा। सेकंड, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इट मीन्स कि गिवन मास हो, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो, लीटर, DM क्यूब, मीटर क्यूब, और या फिर गिवन वॉल्यूम हो, रिक्वायर्ड मास हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप बन सकता है। एंड फाइनली वी हैव वॉल्यूम रिलेशनशिप। इट मीन्स कि रिक्वायर्ड और गिवन डेटा दोनों ही वॉल्यूम की यूनिट में है। ठीक है, ये रिलेशनशिप बनाते हैं। किस तरह स्टडी होगी भी मैं इस पर हम सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ। देन एजम्पशन, अक्सर ये MCQs में आ जाते हैं एजम्पशन। 2 मेन एजम्पशंस होते हैं। नो साइड रिएक्शन, अगर हम कोई स्टडी मेट कर रहे होते हैं स्टोइशियोमेट्री में, तो हम ये एजम्प करके चलते हैं कि कोई भी दूसरा रिएक्शन नहीं हो रहा। हालांकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हर केमिकल रिएक्शन में ऑलमोस्ट कोई ना कोई साइड रिएक्शन ज़रूर हो रहा होता है, क्योंकि सराउंडिंग में एलिमेंट्स मौजूद हैं लाइक ऑक्सीजन। लेकिन हम रिटन फॉर्म में सिर्फ मेजर रिएक्शन को शो करते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी साइड रिएक्शन को एज्यूम कर लें तो एग्जैक्ट अमाउंट का मालूम करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई दूसरा रिएक्शन नहीं हो रहा, ताकि प्रॉपर रिलेशन या प्रॉपर अमाउंट रिक्वायर्ड हम हासिल कर सकें, चाहे वो वॉल्यूम की सूरत में हो या मास की सूरत में, चाहे वो रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो। सेकंड एजम्पशन जो हम करते हैं वो स्टोइशियोमेट्री की स्टडी में, स्टोइशियोमेट्री करते हुए क्या करते हैं कि रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये भी वैसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हम मान लें कि रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि कुछ और मज़ीद माइनर प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो इस तरह अगर हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान, तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, देन वी हैव टू डिस्कस द अमाउंट। अब अमाउंट किस फॉर्म में हम कर सकते हैं? तो अमाउंट की 3 तरीके हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मेनली इस लेवल तक जो अमाउंट को शो करने के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको मास के फॉर्म में आपने हमेशा से यूज़ किया होगा, मास होता है, एक मिलीग्राम होता है, ग्राम होता है। तो मास रिलेशनशिप में हम लोग इसमें अमाउंट में बात करते हैं। सेकंड, हमारे पास आपने देखा होगा वॉल्यूम। अमाउंट वॉल्यूम में होती है, लाइक यहाँ मिलीग्राम, ग्राम में बात होगी, केजी में बात होगी। वॉल्यूम में क्या होगा? DM क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, इस तरह के यूनिट्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अब थर्ड वन क्या है हमारे पास? मास वॉल्यूम। मास वॉल्यूम के केस में हम लोग जो रिलेशन जिस फॉर्म में बात करते हैं वो होता है मोल। आपको याद होगा कि मोल भी एक यूनिट है जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम शो कर रहे होते हैं।
तो मास वॉल्यूम की ज़रूरत इस बात की पेश आई कि ना हम प्योरली मास में बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर गिवन मास है रिक्वायर्ड वॉल्यूम है तो अब भी प्रॉब्लम आएगी, गिवन वॉल्यूम है रिक्वायर्ड मास है तब भी प्रॉब्लम आएगी, किसी एक मास या वॉल्यूम के यूनिट को यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने एक दरमियानी या इंटरमीडिएट वे निकाला इसके लिए, और मोल जैसी अमाउंट को यूज़ करते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में, ताकि मोल में कन्वर्ट करते हैं। अगर मास गिवन है मोल में कन्वर्ट करके सारी कैलकुलेशन करेंगे, फिर वॉल्यूम में से कन्वर्ट कर देंगे। अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करके सारी कैलकुलेशन करेंगे, देन उसे कन्वर्ट कर देंगे मास में। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में ये भी की पॉइंट्स आप इन्हें भी याद रखें, ये भी MCQs डायरेक्ट आ जाते हैं थियोरेटिकल बेस। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं सेपरेटली इन तीनों रिलेशनशिप को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।